साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो आज है 27 सितंबर। फर्स्ट सितंबर देखते हैं साथियों कि कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है। देखो एवरेज तो वही आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ रोजाना। किसी दिन देखो 120 हो जाता है, किसी दिन 130, किसी दिन 100, किसी दिन 125, इसी प्रकार से एक दिन 150 भी गया है। ऐसा जो लोग बताते हैं आपके आधार पर ही मैं बताता हूँ आपको, लोगों के से कंफर्म करके कि भाई इतने लोगों ने डीबी स्किप किया है। हाँ, इसमें त्रुटि हो सकती है, 10-5 लोग इधर उधर हो सकते हैं, वो अंदाज़ा बताते हैं। वो कभी ये नहीं बताएंगे कि एग्जैक्ट आपका 20 हुआ है कि 25 हुआ है, इस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, वो एक अंदाज़ा होता है, जैसे 20 के 30 के रेंज में है, ये 50 से 60 की रेंज में है, इस प्रकार से। तो आज भी जो डीबी स्किप हुआ है वो आपका 50+ ही रहा है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि 50 से लेकर 60 के बीच में रहा है। आपका ठीक ठाक डीबी स्किप रोजाना जा रहा है और आप इस चीज़ में सक्सेसफुल होते दिख रहे हो। ठीक है, तो कितने लोगों ने डीबी स्किप किया है? 50+ लोगों ने डीबी स्किप किया है। 50+ मान लो 50 से लेकर 60 के बीच में एक रेंज मान सकते हो, इतने लोगों ने डीबी स्किप किया है, जो अभी तक मेरे को आंकड़ा मिला है। और सही आंकड़ा मैं सो ही बता पाता हूँ आपको कि दोनों शिफ्टों में मिल जाते हैं तो लोग और ज़्यादा कॉल कर देते हैं, तो सही आंकड़ा मैं सो बता पाता हूँ आपको सही से। ठीक है, तो 50 से 60 के बीच में आपको वो है लोगों ने डीबी स्किप आज किया है। दूसरा साथियों, एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का कि आप तो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, डीबी में एक भी लोग नहीं पकड़ा जा रहा है। तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो कह रहे हैं कि हमारे सामने तो हम जो डीबी कराने जा रहे हैं एक भी लोग नहीं पकड़ा जा रहा है। तो एक चीज़ समझ लो आप, एसटीएफ आपको जानबूझ के नहीं बताएगी कि किसको लोग को वो पकड़ रहे हैं, किसको नहीं पकड़ रहे हैं। एसटीएफ के द्वारा जो व्यक्ति पकड़े जा रहे हैं उनको मालूम भी नहीं पड़ रहा है किसी को कि कौन व्यक्ति पकड़ा जा रहा है और कौन व्यक्ति नहीं पकड़ा जा रहा है, ये समझ लो आप। ठीक है, तो आपको ये ढोल बजा के नहीं बताएगी एसटीएफ को हमने इसको पकड़ लिया है, और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपको बता के कोई चीज़ की जाएगी। तो जो एसटीएफ कर रही है वो अपना काम बखूबी कर रही है, आप ये मान लीजिए, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगी, भनक भी नहीं पड़ेगी कौन सा बच्चा पकड़ गया कौन सा बच्चा नहीं पकड़ा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, जो संदिग्ध हैं वो जरूर पकड़े जा रहे हैं, आप ये बात मान लो। आप कहोगे आपको हम तो एक भी दिखा नहीं, आपको नहीं दिखेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपको नहीं दिखेगा, जो एसटीएफ अपना काम कर रही है वो करती रहेगी। दूसरा साथियों, एक बहुत सारे लोग एनओसी के बारे में बहुत परेशान हैं कि आपने सर ऐसा बताया था और वैसा बताया था। एनओसी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हमको एनओसी नहीं मिल रहा है, इस प्रकार से। तो देखो साथियों, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जो लेखपाल के जो बाद ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने लेखपाल की जो पेपर होने के बाद ज्वाइन किया है उनको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है साथियों, आप देख लेना। जब ये आपको समय तो देंगे, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको मेंशन तो करना पड़ा होगा कि भाई यहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो ज्वाइन किया था, यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, इतने दिन हो गए। लेखपाल का पेपर तो जुलाई में हुआ था, उसके बाद क्या लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? उसके बाद आपको एनओसी नहीं चाहिए? आप वहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उससे एनओसी लेना पड़ेगा आपको। 15-20 दिन का समय देता है, आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए। आपको 2 साल पहले ज्वाइन किया होगा, 2 साल पहले उसका एनओसी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको एनओसी चाहिए। अभी परमिशन लेटर आपको लेके आना पड़ेगा। परमिशन लेटर आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, हम वहाँ से छोड़ना चाहेंगे, तभी आपको परमिशन मिलेगी यहाँ से। ठीक है, और वैसा भी कुछ लोगों ने सुनने आ रहा है कि जो ग्रुप डी के साथी हैं उनको जो डिपार्टमेंट है रेलवे, वो उनको एनओसी दे ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि आप रिजाइन करके चले जाइए, एनओसी मिल जाएगी आपको, इस प्रकार से हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हमारे साथी हैं ग्रुप डी में बहुत बहुत दूर पड़े हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अपने राज्य में आ जाएं या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएं। होम डिस्ट्रिक्ट तो नहीं मिलेगा, ये तो बात मान लो आप, लेकिन 1-2 जिला छोड़ के तो मिल ही जाएगा। उसके हिसाब से वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। चाहो तो आप साथी आप अपनी डीबी करा सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं करूँ डीबी मत कराओ, डीबी करा सकते हो। बाद की प्रोसेस है वो बाद में देखा जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो आप अपनी डीबी वगैरह करा लो, और कन्फ्यूज़न की स्थिति में बिल्कुल भी मत रहो। आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहोगे तो दिक्कत होगी आपको। दूसरा साथियों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेरे पास इस प्रकार की ज़्यादा कॉल आती हैं कि सर हमारा मम्मी के नाम में स्पेस हो गया है, पहले स्पेस नहीं था, हाई स्कूल में स्पेस है, तो या इंटर में इस प्रकार से हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट में गलती हो गई। तो साथियों, मैं शुरुआत से, आज से नहीं, कम से कम 1 महीने पहले से ही बताता चला आ रहा हूँ आपको कि अगर आपको इस प्रकार की कोई गलती है, मम्मी के नाम में गलती हो गई, किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई या कुछ और हो गया, तो आपको आयोग निकालेगा नहीं। ये बात समझ लो दोबारा से आप। आयोग ऐसा थोड़ी ना कि निर्दयी हो गया कि आर निकाल के फेंक दिया कि भैया हमको नहीं चाहिए इस प्रकार से बच्चा कोई भी, क्योंकि इसके नाम में गलती है, इसके माँ बाप के नाम में गलती है।
तो आप घबराएं नहीं। आपको क्या करना है, मैं शुरुआत से बता चला रहा हूँ। आपको सिर्फ एक सिंपल सी काम करना है कि आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है, ठीक है। तहसील वगैरह से आपको एफिडेविट बन जाएगा और आपको कोई परफॉर्मा नहीं है, ये बता दूं आपको कि जो एफिडेविट है उसका परफॉर्मा नहीं होता है फिक्स, ठीक है। वकील बना देगा, आपका चल जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। चाहे आपका कहीं भी मिस्टेक हो, आपके मम्मी के नाम में हो, पापा के नाम में हो या किसी एड्रेस में हो थोड़ी बहुत मिस्टेक, तो आपको एफिडेविट बना के वहाँ ले जाना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिर हमें प्रोविजनल कर दिया तो, अब देखो ये तो फिर आयोग जानता होगा किसको प्रोविजनल करना है, किसको प्रोविजनल नहीं करना। वो तो वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो रही है उसके हिसाब से प्रोविजनल किया जाता है, ठीक है। प्रोविजनल वाले भी घबराए नहीं, उनका भी रिजल्ट आता है, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है। कुछ लोगों को प्रोविजनल डाल दिया जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार की मेरे को भी कॉल 2-4 लोगों के आए कि हमको प्रोविजनल कर दिया, क्या होना चाहिए सर, हमारा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा आपका रिजल्ट, लेकिन उसकी स्क्रूटनी होती है, उसकी छटनी होती है, उसके प्रकार जांच होती है। उसके बाद अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जैसे नहीं आया, जैसे डॉक्यूमेंट आपने जमा नहीं करा, तो उसने आयोग ने आपको प्रोविजनल कर दिया, तो आयोग क्या देगा, आपको समय देगा कि इतने दिन के भीतर आप अपना इस डॉक्यूमेंट को जमा कर दीजिए, तो वहाँ पर सब कुछ फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी नहीं घबराएं कि हमें प्रोविजनल कर दिया, हमें क्या होगा। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप दोबारा से उसको जमा कर देंगे, वहाँ पर आयोग बताएगा आपको इतने दिन के भीतर आप इन डॉक्यूमेंट को जमा कर जाओ, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है साथियों। तो सारा सॉल्यूशन होता है, ऐसी बात नहीं है कि आप घबरा जाते हो फालतू में। और जैसे मिस्टेक की मैंने बता दिया, मिस्टेक का कोई भी हो, आप अपने सहूलियत के लिए आप एफिडेविट जरूर बनवा के ले जाएं, और हो सकता है तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई भी करा लें, हो सकता है तो, नहीं तो आप एफिडेविट बना लें, काम चल जाएगा। बाद में रेक्टिफाई करके उसको जमा कर आना अगर आयोग चाहता है तो, अन्यथा की स्थिति में आयोग मांगेगा ही नहीं, ठीक है। तो साथियों मैंने बता दिया आज कितने डीबी स्किप हुए। तो जो पहली शिफ्ट है हमारी, उसमें डीबी स्किप की संख्या 50 से लेकर 60 के बीच में रेंज है, और कल थोड़ा सही था, 60 से 65 के बीच में बताया था, थोड़ा सा 10-5 इधर उधर हो ही जाता है। और होता क्या है कि एक टेबल पे 35 होते हैं, अब रैंडम बिठा रहे हैं वो लोग, और 35 टेबल भी नहीं है। आप इस प्रकार से भी कोई भी साथी हमारा जाए तो ये भी जरूर चेक करा करें कि एक टेबल पर जो 10 टेबल बनाई गई हैं, 10 एक टेबल पर 35 है कि नहीं है, नहीं है, सीटी नहीं है उतनी, इसीलिए डीबी स्किप का अंदाज लग रहा है, ठीक है। और किसी में 2-4 बच्चे, किसी में 5-6-7 इस प्रकार से, तो मतलब है ही नहीं टेबल पे, इतने लोग आते ही नहीं है, तो डीबी स्किप हो रहा है। और पीएच साथी बहुत घबरा रहे हैं, हमारे साथ बारे में कुछ नहीं बोलते। साथियों आपके लिए बहुत मैंने वीडियो में बोला है और फिर बता देता हूँ, सचिव जी का कहना यही है कि हम शासन को करेंगे, हम शासन को अनुमति लेंगे और सारी कैटेगरी जितनी 19 कैटेगरी हैं उनको सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे, और आपको निराश नहीं करेंगे। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए कोशिश की जा रही है, आपकी भी जॉब लगेगी। और आपका अगर कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दिव्यांग साथियों से अनुरोध है कि वो अपना डीबी अवश्य कराएं, नंबर कितने भी हों आपके, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर जाएं, जिससे आपको भी नौकरी मिल सके, ठीक है। और ये हो गया वीडियो साथियों, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।